बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 दिसंबर 2022 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी एविएशन के नए प्रोग्राम का आगाज़। 1,70,000 मुलाजमतों का टारगेट। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने नौजवानों को 1,70,000 मुलाजमतें फ़राहम करने के लिए तवतीन 2 के नाम से सऊदी एविएशन के नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तवतीन जो है वह 2 के तहत सनत, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, टूरिज़म और तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में सऊदियों को जॉब्स दी जाएंगी। वज़ारत के मुताबिक सनत के शोबे में 25,000, सेहत में 20,000, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात में 20,000, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के शोबों में 20,000, टूरिज़म के शोबे में 30,000 और कमर्शियल सेक्टर में 15,000 और दीगर शोबों में 40,000 मुलाजमतें सऊदियों को दी जाएंगी। सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज़। मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान। सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि आज 1 दिसंबर से मौसम सरमा का आगाज़ हो रहा है। जनवरी जो है वो सर्द तरीन महीना रहेगा और 21 दिसंबर को साल की सबसे लंबी रात होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ का यह भी कहना है कि मौसम सरमा के दौरान सऊदी अरब के जो मशरक़ वस्ती और जनूब मशरक़ी इलाकों में औसतन बारिश मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान है। दिसंबर में बारिश मामूल से ज़्यादा हो सकती है। अल-जौफ़ रीजन, रियाज़ और मक्का मुकर्रमा रीजन के मुतअद्दिद मकामात पर मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। कसीम, हाइल और अल-शर्क़िया रीजन्स के अलावा हदूद शुमालिया के बाद मकामात पर भी ज़्यादा बारिश का इम्कान है, जबकि जज़ान और असीर रीजन्स के साहली मकामात पर मामूल से कम बारिश के आसार हैं। सऊदी अरब के दीगर मकामात पर बारिश मामूल के मुताबिक होगी। कौमी मरकज़ के मुताबिक जनवरी में रियाद, मदीना मुनव्वरा, हाइल, अल-कसीम और निजरान रीजन्स और मक्का मुकर्रमा रीजन के कुछ मकामात पर मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। मशरक़ी रीजन में ज़्यादा बारिश की तवक्को है, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों में जनवरी 2023 के दौरान मामूल की बारिश मुतवक्के है। फरवरी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि तबूक, अल-जौफ़, हदूद शुमालिया और शर्क़िया रीजन और मशरक़ी रियाद के कुछ मकामात पर मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान है, जबकि दीगर इलाकों में मामूल के मुताबिक बारिश के इम्कानात हैं। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने जुर्मानों से बचाव के लिए मोहलत बढ़ा दी। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने टैक्स कवानीन के दायरे में आने वाले तमाम लोगों को जुर्माने की मनसूखी और मालियाती सज़ाओं से मुआफ़ी की मोहलत में मज़ीद 6 माह की तोसी कर दी है, जो आज 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। ये मोहलत 31 मई 2023 को ख़त्म होगी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक अथॉरिटी ने जुर्मानों और सज़ाओं से मुआफ़ी की मोहलत में तोसी इस मकसद से की है ताकि टैक्स के दायरे में आने वाले ज़रूरी कार्रवाई कर लें और मोहलत इनिशिएटिव से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मोहलत का मकसद कोरोना से जो वबा है उससे बचाव के जो है मुतासिर जो इदारे थे इक़्तिसादी बोझ उनको वहाँ से बचाना है और मोहलत से वही अफराद और जो है फ़ायदा उठा सकते हैं जो टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं और ज़रूरी इकरारनामे जो है अथॉरिटी को जमा करा चुके हैं। 10,000 छोटे कारोबारी इदारों की मदद के लिए टूरिज़म एड प्रोग्राम। सऊदी टूरिज़म एंड डेवलपमेंट फ़ंड ने सऊदी अरब में 10,000 छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की मदद के लिए टूरिज़म एड प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक प्रोग्राम को 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है, जो सनत में इदारों के कलीदी पहलुओं का अहाता करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर मुल्की मुसाफिरों पर नई पाबंदी आयद कर दी। यूएई ने गैर मुल्की मुसाफिरों पर नई पाबंदी आयद कर दी है। यूएई के इमिग्रेशन हुकाम की जानब से मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। पासपोर्ट में सिंगल नाम वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन नहीं की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक यूएई ने गैर मुल्कियों के लिए पासपोर्ट में ख़ानदानी नाम शामिल करने की शर्त को लाजमी करार दे दिया। यूएई के इमिग्रेशन हुकाम की जानब से मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया कि पासपोर्ट में सिंगल नेम वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन नहीं होगी। ट्रैवल एडवाइजरी में वाज़ेह किया गया है कि 21 नवंबर से यूएई आने वाले जो है मुसाफिरों के लिए नाम के साथ लिखवाना लाजमी करार दिया गया था। उसके लिए बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एयरलाइंस को हिदायत कर दी गई है कि वो पासपोर्ट पर मुकम्मल और दुरुस्त नाम देखने के बाद ही मुसाफिरों को टिकट जारी करें। सऊदी वज़ारत सेहत जो है वो फालिज के मरीज़ों को रिमोट ट्रीटमेंट की सहूलत फ़राहम करेगी। सऊदी वज़ारत सेहत, जिसकी नुमाइंदगी सेहा वर्चुअल जो है हॉस्पिटल और इनोवेशन एम्पावरमेंट सेंटर ने की है, हाल ही में एक मुकामी कंपनी के साथ फालिज के मरीज़ों का रिमोटली इलाज करने के लिए ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक यह मुआहदा इस बात को यकीनी बनाएगा कि सेहत की जो मुतअद्दिद सहूलतें हैं वो फराहम की जाएँ। मुआहदे में मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और जो है ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होंगी।
सऊदी अरब में तफरीही मराकज़ में सरमाया कारी। सऊदी एंटरटेनमेंट वेंचर्स कंपनी ने ऐलान किया है कि वह सऊदी अरब के 14 शहरों में 21 तफरीही मकामात बनाने के लिए $13 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी करेगी। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत और सेवन के नाम से मशहूर कंपनी ने कहा है कि वो नई डेस्टिनेशन जो है उसमें सनत की तरक्की और टूरिस्ट को राग़िब करने के लिए 150 से ज़्यादा एंटरटेनमेंट के इलाके शामिल होंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक कंपनी ने एक बयान में कहा कि ये ऐलान कौमी आमदनी के ज़राए को बेहतर बनाने, मुलाजमतों के मौक़े पैदा करने, शहरियों और रहायशियों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने और इसके अलावा एक बुनियादी स्तून के तौर पर सेक्टर की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए सामने आया है। सऊदी प्रोजेक्ट के तहत 150 मकानात यमनी हुकाम के हवाले। यमन की तामीर और तरक्की के सऊदी प्रोग्राम ने जो है अदन में 150 मकानात हैं वो मुकामी जो है वो हुकाम के हवाले कर दिए। ये मकानात जो है मौजूद रहाइश के प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए गए हैं, जो कौम मुत्तहिदा की जो आबादकारी प्रोग्राम है उसकी जो तहत अल वलीद फाउंडेशन है उसकी पार्टनरशिप से बनाए गए हैं। गाड़ी की ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए कौन सी शराइत हैं? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अबशर के ज़रिए गाड़ी की ऑनलाइन फ़रोख्त और नकल मलकियत की कार्रवाई की तकमील के हवाले से शराइत जारी की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ऑनलाइन गाड़ी की सेल और ट्रांसफ़र की कार्रवाई के लिए कुछ शराइत हैं जिनकी पाबंदी किए बगैर कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ख़रीदार का गाड़ी को देखना, मुआयना करना और उसके पैसे तय करना ज़रूरी है। ख़रीदार के लिए ज़रूरी है कि वह गाड़ी फ़रोख्त करने वाले को अपने कौमी शनाख्ती कार्ड या हवैया मुकीम का नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आगाह करें। बयान में कहा गया कि गाड़ी सेल करने वाला अबशर प्लेटफॉर्म पर सौदे की पेशकश और डिटेल्स दर्ज करेगा। अगले मरहले में जो बायर है, जो ख़रीदार है, वो अबशर के ज़रिए उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। गाड़ी का सौदा तय पा जाने की सूरत में ख़रीदार जो मुतय्यन रकम है वो बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र करेगा। रकम मिलने पर फ़रीक़ैन को गाड़ी हवाले करने की इत्तला दी जाएगी। उसके बाद गाड़ी सेल करने वाला अबशर के ज़रिए सौदे की तकमील और उसकी जो ट्रांसफ़र की कार्रवाई है उसको मुकम्मल करने का ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद गाड़ी ख़रीदार की मलकियत में आ जाएगी और सौदे की रकम जो है वो गाड़ी फ़रोख्त करने वाले के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। सऊदी ट्रैफिक का ये भी कहना है कि गाड़ी का ऑनलाइन सौदा करने के लिए ज़रूरी है कि कस्टमर और गाड़ी सेल करने वाले दोनों का अबशर अकाउंट होना ज़रूरी है। गाड़ी की जो रकम है वो 5,000 रियाल से कम नहीं होनी चाहिए और 1.5 लाख रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फ़रोख्त की जाने वाली गाड़ी अच्छी हालत में होनी चाहिए। उसके हवाले से लापता होने या किसी इदारे को मतलूब होने या हिरासत में होने वगैरह की कोई शिकायत, यानी कि कोई भी उस गाड़ी पर कोई जुर्म या कोई भी ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी इसके नहीं होनी चाहिए। गाड़ी का लाइसेंस और इंश्योरेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए। गाड़ी के मालिक और ख़रीदार दोनों का ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड भी बिल्कुल साफ़ होना ज़रूरी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।